जी हाँ फ्रेंड्स, एग्ज़ाम रूम में ओएमआर सीट भरते हुए किन बातों का हमें स्पेशली ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम रूम में जब हम ओएमआर सीट भरते हैं तो यही एक सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जिसमें हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सी भी गलती हुई, चूक हुई तो दोस्तों हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। यानी कि थोड़ी सी भी गलती अगर होती है तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। तो चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ओएमआर सीट भरते समय अगर ज़रा सी भी चूक हुई तो कितना बड़ा खामियाजा, हमें कितना बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। इसी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा बहुत ही उपयोगी जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप देने जा रहे हैं, जाने वाले हैं, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर देखें, कहीं भी इसकी मत कीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम रूम में एंट्री करते हैं, वहाँ पर कुछ देर के लिए बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं। उसके बाद एग्जामिनर के द्वारा हमें जो क्वेश्चन पेपर है, ओएमआर सीट है, वो दे दी जाती है। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको रिलैक्स होना है। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी भी तरह का तनाव, टेंशन या घबराहट या बेचैनी आपके दिलो दिमाग में नहीं रखनी है, बल्कि आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एकदम पूरे आत्मविश्वास के साथ विद कॉन्फिडेंस आपको अपने एग्ज़ाम रूम में बैठना है और ये सोचना है कि पेपर हमारा बहुत अच्छा होगा, बढ़िया पेपर करके जाएंगे। तो दोस्तों किसी भी तरह की घबराहट या बेचैनी या टेंशन आपके दिलो दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सबसे ओएमआर सीट भरते समय गलतियां होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती। इसलिए दोस्तों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठें और तनाव मुक्त होकर के पेपर करने की सोचें। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपका जो कोलेटर है, जो प्रवेश पत्र है, उसको भी खोल करके सामने अपनी टेबल पर रख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और कोलेटर को जब आप खोल करके सामने रखेंगे तो उसमें जैसा कि आपको पता है जो आपके रोल नंबर हैं वो स्पष्टतः वहाँ पर दिए हुए होते हैं। तो ओएमआर सीट में सबसे पहले आप रोल नंबर बहुत ही सावधानी से भरें। कोलेटर जो है आपका प्रवेश पत्र है, उसमें रोल नंबर आप देखें अच्छे से और उसी रोल नंबर को आप अपनी ओएमआर सीट में अच्छे से ध्यान से पूरी सावधानी से भरें। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि दोस्तों जल्दबाजी करेंगे तो गलतियां होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और यहाँ पर कहना चाहूँगा दोस्तों कि गोले भरते समय, जैसा कि ओएमआर सीट में हमें गोले भरने पड़ते हैं, तो गोले भरते समय इस बात का भी आप विशेष ख्याल रखें कि आधा अधूरा गोला नहीं भरे। जी हाँ दोस्तों, आधा अधूरा गोला नहीं भरना है, आपको पूरा गोला अच्छे से भरना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से रोल नंबर आप कॉल लेटर में देख करके अच्छे से भरें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र है, उस पर भी एक सीरीज लिखी हुई होती है, ABCZ जो भी है, तो उस सीरीज को भी आपको ओएमआर सीट में भरना होता है। आप देखिए कि ओएमआर सीट में कहाँ कौन सी सूचनाएं मांगी जा रही है, तो उस हिसाब से आप अच्छे से देख लें कि यहाँ पर ये सूचना भरनी है। तो ओएमआर सीट में जहाँ भी आपसे आपका जो टेस्ट बुकलेट है या जो प्रश्न पत्र है तो उसकी सीरीज पूछी जा रही है, तो वहाँ पर आप सीरीज भर दें, ABC जो भी आपके टेस्ट पेपर की, आपके क्वेश्चन पेपर की सीरीज हो वो उसमें भर दें। और यहाँ पर आप ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप अपने मन से नहीं भरें और वहाँ पर जो एग्जामिनर है उससे आप पूछ लें, किसी भी तरह से शर्माए नहीं, डरे नहीं, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये सामान्य जानकारी ओएमआर सीट में भरनी है। और इसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो आपको करना है, वो है दोस्तों जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखते हुए उत्तर आपको देने हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो प्रश्न पत्र है, जो पेपर है, उसमें प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ें और जिस भी प्रश्न संख्या का उत्तर आप दे रहे हैं ओएमआर सीट में उसी प्रश्न संख्या यानी कि उसी उत्तर क्रमांक जो है, उस उत्तर क्रमांक के आगे बहुत सावधानी से आपको जो भी विकल्प सही लगे, 1 2 3 4 यानी कि अ ब स द, उसको आपको गोला करना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 10 का आप जवाब दे रहे हैं, तो कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में 10 के बजाय 9 वाले आंसर सीट जो है, यानी कि आपके जो ओएमआर सीट है उसमें जो 9 नंबर का उत्तर क्रमांक है उसके आगे गोला कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह की गलतियां नहीं करनी है आपको। आप प्रश्न पत्र में देखिए कौन से प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं और ओएमआर सीट में उसी क्रम संख्या के आगे आपको सही विकल्प भरना है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही सावधानी से, पूरे ध्यान के साथ, पूरे मनोयोग के साथ आपको ओएमआर को भरना है, सही प्रश्न का जवाब
देना है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जो दरअसल जो कैंडिडेट्स हैं वो गलतियाँ करते हैं कि OMR शीट में जब आप प्रश्न का जवाब दे रहे होते हैं, गोला भर रहे होते हैं, तो गोला भरते समय आपके दिलो दिमाग में और कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं वही आपके दिल और दिमाग में उस समय होना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि हम 10वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और हमारे दिमाग में 9वां या 8वां प्रश्न जो है उसकी भी बातें दिमाग में चल रही होती है, तो हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा ध्यान इससे डाइवर्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जिस समय जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जिस प्रश्न क्रमांक का जो OMR शीट में जो क्रम संख्या है जो गोला भर रहे हैं उसी पे पूरा फोकस रखें, पूरा ध्यान उसी पे रखें। फालतू और कोई बात आपके दिमाग में उस समय नहीं आनी चाहिए, बल्कि उस क्रमांक को भरने के बाद अगले प्रश्न पर आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ना कि उस प्रश्न को भरते समय किसी तरह की बातें या इससे पहले वाले क्वेश्चन से संबंधित कोई बात आपके दिलो दिमाग में नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों दरअसल कई कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं कि उन्होंने ऑप्शन भर दिया, यानी कि OMR शीट में उन्होंने जो भी विकल्प सही लगा उसको उस पर गोला कर दिया। गोला करने के बाद उनको लगता है कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, शायद ये गलत हो सकता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि ब्लेड लेते हैं, ब्लेड, और ब्लेड से उसको काटने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं करें, क्योंकि अगर आप ब्लेड से काटते हैं तो भी वो गलत ही माना जाएगा। यानी कि एक से ज़्यादा आप गोले भरते हैं या फिर कहीं भी काट छाट आप करते हैं तो वो गलत माना जाता है। इसलिए इससे बेहतर है कि जो आपने कर दिया वही ठीक है, यानी कि आपको पहले ही सोच समझ के जवाब देना चाहिए ताकि ऐसी नौबत नहीं आए। तो दोस्तों इस तरीके से परीक्षा कक्ष में आपको OMR शीट भरते हुए इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सावधानी के साथ, पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ आपको जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है उसी पर आपको गोला करना है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि प्रश्न संख्या और OMR शीट में जो क्रम संख्या है उसको आप ज़रूर मिला लें और उसके बाद ही फिर आगे बढ़े। आगे जो 1 2 3 4 यानी कि जो भी अवसद आपको जो विकल्प सही लग रहा है उसको आप गोला भर दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टिप्स है इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि OMR शीट जो है उसके नीचे कार्बन कॉपी भी लगी रहती है। कई एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको कार्बन कॉपी दी जाती है, यानी कैंडिडेट्स को दी जाती है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं हो कि आप पहले से ही OMR शीट की जो कार्बन कॉपी उसको निकाल लें, ऐसा भी आपको नहीं करना है। पहले आपको पूरे पेपर को हल करना है, उसके बाद जैसे आपका समय पूरा होता है तभी ही आप OMR शीट की जो कार्बन कॉपी है उसको अलग करें और जो मुख्य कॉपी है वो आपको एग्जामिनर को जमा करानी है और साथ ही कार्बन कॉपी आपको अपने साथ लेकर के आनी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।